गाइस आज आज है ना, मैं अपने घर का छोटा सा घर है मेरा, तो उसका तो मैं टूर कराने वाला हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग टूर होगा। क्योंकि मेरे घर में है ना काफ़ी जगह है ना, मतलब वो सबका आता है। जो बारिश आती है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब बारिश करके अंदर भी होती है। तो मैं दिखाता हूँ कि मेरे घर में मतलब कितना टूटा फूटा घर है मेरा, और छोटा सा घर है बिल्कुल। तो मैं तुम्हें ना एक छोटा सा टूर कराने वाला हूँ अपने घर का। इंटरेस्टिंग होगा और फनी वे में होगा। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें जल्दी से अपने घर का टूर, बिना टाइम वेस्ट कर। चलो घर के अंदर चलते हैं सीधा, आ जाओ। तो इस साइड बड़ी पानी की मोटर है। मेरी मम्मी ना सुबह सुबह उठा कर है 4 बजे सुबह सुबह मेरी मम्मी सबसे पहले ना पानी की मोटर चला देती है कि भाई टंकी भरनी है, ठीक है। और भाई इस साइड है हमारी सबसे महान, क्या बोलते हैं उसको, हॉट सीट, इमरजेंसी सीट, जिसके बिना कोई बंदा रह ही नहीं सकता। वेलकम करते हैं हमारी लैट्रिन का तो भाई ये हमारा बाथरूम है, छोटा सा बाथरूम है, ठीक है भाई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हर घर की है, जो ये मेरी बाहरली साइड ही है, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, हमने टाइल वेल लगवा रखी है। इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है अपने आप में। मेरा घुटना ना साल में 3-4 बार टूट जाता है, ठीक है। और टूटने के बाद है ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पर देसी होती है ना, तो देसी बैठ नहीं जाता भाई फिर। तो ना इसलिए हमने ना अंग्रेजी लगवा ली थी। तो भाई ये अंग्रेजी सीट का जो यहाँ पे इन्वेंशन हो रखा है ना, ये मेरी वजह से हो रखा है कि मेरे को प्रॉब्लम ना हो। तो भाई इसे थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हमने इसको टाइल वेल से थोड़ा सजा के रखा है। और भाई ये है हमारा शीशा। तो भाई तुम्हारा भाई जैसे ही क्या आता है पेट मतलब, तो ना आके हम अपनी शक्ल देखता है ठीक है, यही जो अपनी शक्ल एकदम देख लेता, तो ये हमारा शीशा लगा हुआ है। तो भाई फिर आते हैं घर के थोड़ा सा अंदर। तो भाई इस साइड ना अपना एक बाहर एक कमरा है छोटा सा, जिसमें जो भी मेहमान आना होगा, कोई भी आता होगा, तो यार दोस्त जो भी आते होंगे ना, वो पहले इसी कमरे के दर्शन करेंगे। तो बहुत छोटा सा कमरा है, इसमें एक बेड है, अपना एक सोफा है। भाई इस साइड अपने एक मशीन रखी हुई है, ठीक है। वो मतलब बात ये है कि ये मशीन है ना ख़राब हो रखी है, मेरी मम्मी ना इसको यूज़ नहीं करती। इसके में सुखाने वाली जो मशीन है ना वो ख़राब हो रखी है। तो मम्मी ना मतलब अपने हाथ से कपड़े धोना ज़्यादा पसंद करती है। सुबह 4 बजे उठेगी और सुबह डेली कपड़े धो देगी, हाथ से कपड़े धोती है। मम्मी मशीन यूज़ नहीं करती, इसीलिए ये मशीन काफ़ी सालों से बंद पड़ी है, इसलिए मशीन होगी ख़राब। और भाई कल मामा आए थे तो कीड़े दिया गए, तो मुझे कीड़े खाने हो तो खा सको। कल मामा आए थे, कीड़े दिए गए हैं, तो भाई ये बाहर रख रखे हैं तब से। तो भाई ये अपना टीवी है, वाईफाई है। और भाई ये कुछ मम्मी पापा को थोड़े गिफ्ट दिए थे, ये 25वीं सालगिरह पे दिया था मम्मी पापा को, ये सब चीज़ें दी थी, वो यहाँ पे रखी हुई है। इससे फालतू हमारे कमरे में कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें एक कूलर और रख रखा है, वो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए हमने एक कूलर रख रखा है। मतलब गर्मी वर्मी में तो बाहर जो बंदे बैठेंगे तो उनको एक मतलब कूलर चाहिएगा, तो हमने यहाँ पे कूलर रख रखा है अपना। तो चलते हैं सीधा अंदर की साइड। तो भाई ये अपनी थी छोटी सी गैलरी थी। उसके बाद हमारे इस साइड हमारा स्टेयर आ जाती है, ऊपर हमारा टेरिस है, ठीक है। उसके ऊपर मेरा कमरा है अलग से। इस साइड हमने ये हमारी तुलसी रखी हुई है, और ये हमारा पूरा एक मनी प्लांट है जो इसी साइड में रखा हुआ है। और तुम लोगों ने अगर जो काफ़ी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, उनको पता होगा हम गेम शूट करते हैं। हम ये वो जगह है छोटी सी, ये इतनी सी जगह है बस, जिसमें हम अपना गेम शूट करते हैं। क्या वीडियो में लगता होगा कि बहुत बड़ा स्पेस है, लेकिन इतना नहीं है, बहुत छोटा स्पेस है। और तुम्हें गेम की निशानी इधर अभी भी गिलास रखे हुए हैं, हमने गेम खेला था। आज तक कितने लेजी हैं हम लोग कि आज तक गिलास बदले नहीं है, इधर से इधर ही रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस साइड है हमारा किचन। तो तुम्हें किचन में दिखा देता हूँ। मेरे किचन में गेट भी टूटा पड़ा है, इतना हो रखा है किचन का गेट भी अलग हो रखा है, देखो इतना टाइम नहीं है गेट भी ठीक कर सके, चुन्नी भी है खराब हो रखी है। तो भाई ये है अपना छोटा सा किचन। तो किचन में बेसिकली बस वही जो आम किचन में होता है, गैस रखी है, बर्तन ऊपर रखे। हाँ, इधर एक चीज है बहुत ही स्पेशल, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये है हमारा सिंक, जिसके अंदर कोई भी टूटी नहीं लगी हुई है, टैप नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अभी बेसिकली हुआ क्या था कि वो सिंक जो तुम्हें अभी दिखाया ना, तो उसमें क्या था, अब मेरे पापा ने जब ये घर बनवाया था, शायद 2000 में बनवाया था, सन 2000 में। उस टाइम पे क्या हुआ था, मम्मी बोलती रहती थी कि भाई ये यहाँ पे टूटी लगवा दो, टूटी लगवा दो। मेरे पापा ने उस टाइम टूटी लगवाई नहीं थी। तो मम्मी के लिए, मम्मी की सोच, मम्मी को बर्तन साफ करने ना बाहर जाना पड़ता था, जहाँ पे मैंने तुमको दिखाया ना, उधर साफ करने पड़ते थे।
तो मम्मी के लिए मैंने स्पेशल फिर यहाँ पे जब घर में जब कुछ सामान हमारा मरम्मत का चल रहा तो मैंने मम्मी के लिए यहाँ पे एक ये लगवा दी थी। तो यहाँ पे मम्मी अब आराम से बर्तन साफ वाफ कर लेती है बिना किसी टेंशन के। तो एक कमरा हमारा अंदर की साइड में है, वो भी दिखाई दूँ कि उसमें क्या क्या रखा है। आ जाओ अंदर। तो भाई ये है अपना अंदर वाला कमरा। इसमें कमरे में कुछ नहीं है, इसमें हमारा एक मंदिर है छोटा सा जहाँ पे मम्मी सुबह और शाम भगवान के राम नाम जपती रहती है। मतलब सुबह उठेगी नहा धो के सबसे पहले पूजा करेगी, घर की सफाई करेगी ना, फिर पूजा करेगी, आएगी अपने सेंटर से तो फिर मम्मी पूजा करेगी, ठीक है। और ये हमारे कपड़ों का पूरा एक रैक रखा हुआ है, इस पे हमारी ओल्ड एज स्कूल टाइम की बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। ना तो इनको बेचने का मन करता है ना इसको मतलब पढ़ने का मन करता है, बस ऐसी रखी हुई हैं। और ये चेस बोर्ड भी रखा हुआ है लेकिन वो खेलता नहीं है अब। भाई ये है मेरा सबसे पहला कंप्यूटर जो मतलब एजुकेशन लोन लिया गया था मेरा पढ़ाई के लिए, उस टाइम पे ये एक कंप्यूटर लाया गया था। दिल्ली काफ़ी गरीब है, चलाते नहीं है लेकिन बेचने का मन भी नहीं करता। बहुत हार्ट टचिंग है कि मैं इस कंप्यूटर को ना बेचना चाहता हूँ, लेकिन हाँ इसको टाइम टाइम में चलाता रहता हूँ। और भाई ये एक है हमारा इधर एक हमारा है गेमिंग पीसी है, ठीक है। ये हमने छोटे भाई के लिए बिल्ड कराया था, उसका भी एक चैनल है तो उसके लिए वो बोल रहा था कि मैं गेमिंग यूट्यूब ही करूँगा आगे जाके, लेकिन अभी कर रहा है मेहनत, हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये उसके लिए हमने पूरा सेटअप बनवा के दिया था, इसमें भी काफ़ी पैसा लगा था। मतलब घर के पैसों को हमने इसमें यूटिलाइज कर दिया था कि ताकि उसका करियर बन सके। तो अभी इस कमरे में ये 2 कंप्यूटर रखे हुए हैं। और भाई ये मेरी मम्मी आज मेरी मम्मी ने 2-3 दिन पहले ये गेहूँ धुल के गई थी, ये अभी सूख गए हैं सारे गेहूँ। तो अभी ये हम ऊपर नहीं सुखा सकते धूप में, क्योंकि ऊपर ना बहुत सारे बंदर आते हैं। मैं दिखा दूंगा, अभी ऊपर चलेंगे तो दिखाऊंगा कि बंदर कितने आते हैं इधर। और एक चीज़ हमारा बस खाली एक इधर एक रूम है, इधर हमारा लास्ट रूम है। मतलब स्टोर रूम तो है, संदूक वगैरह जो भी बाकी मसला है वो सारा इसके अंदर रखता हूँ। तो भाई ये इस कमरे में एक मम्मी की मशीन रखी हुई है। ये असल में मम्मी का जो सेंटर है ना, तो वहाँ पे मशीन का काम होता है। लेकिन मम्मी ना संडे को छुट्टी करती है अपनी, तो एमरजेंसी में घर पे कोई कपड़ा सिलना हो या मतलब कोई इधर आस पड़ोसी किसी को कुछ सिलवाना हो एकदम से इमरजेंसी में, तो मम्मी इसका यूज़ करती है। इस साइड से हम तुम देख सकते हो ऊपर की साइड, ये वो साइड है जहाँ से हमारा मतलब जब बारिश होती है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ से आधी से ज़्यादा बारिश होती है। तो कंप्यूटर पे हम लोगों को इस कंप्यूटर पे भी मतलब कई बार प्लास्टिक रखना पड़ता है या इसको अंदर खींचना पड़ता है, तो यहाँ पे भी टपका आता है। और बाहरले कमरे बाहर जो कमरा दिखाया था उसके ऊपर भी ऐसे ही लेंटर तो गिरा नहीं हुआ, सिंपल सीढ़ी है, तो उसके अंदर से भी टपका आता रहता है। हमने इधर घंटा रख रखा है, बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं इसीलिए रात में टेबल ऊपर जाना पड़ता है, तो बंदर बैठे तो उनको भगाने के लिए घंटा रखा होगा स्पेशल। बस ये देखो, मैं तुम्हें बता रहा था ना कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा मतलब बारिश होती, तो नीचे ही बारिश होती है। इसका रीज़न ये है, देखो यहाँ पे ये देखो दिख रहा होगा ना, ये सब ये टूटा हुआ है। ये मेरी रसोई की छत है, ये भी टूटी हुई है सारी। ये देखो इधर यहाँ से पूरी गंगा जमुना बहती है जब बारिश आती है ना। ये देखो ये पूरा ये सारा मेरा एरिया जो ये है मेरे टेरेस का, ये मेरा सारा टूटा हुआ है। इधर से मेरा सारा टूटा हुआ है। तो जब भी बारिश आती है ना या कोई भी मतलब ओले गिरते तो ऊपर नीचे तक बारिश होती है, तो इसको भी मैं जल्दी से रिपेयर कराऊंगा ज़रूर एक बार। क्योंकि कराने का मतलब है नहीं कि मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक इसको तोड़ फोड़ के एक नया ही बना लूँ, क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि अगर अभी मैं बनाऊँगा तो फिर उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो मम्मी ने घर पे ही डिसाइड हुआ अभी कि नहीं भाई अभी इस पर खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बस रिपेयरिंग करा देंगे। अभी अपकमिंग में इसकी रिपेयरिंग में कराने वाला हूँ। भाई इस साइड अपना छोटा सा बाथरूम है, जिसमें मैं टेम्परेरी जब नहाना धोना होता है वो नहा लेता हूँ। देखो भाई बंदर बैठे हैं उस साइड, तो मैं देख रहा हूँ जरा स्माइली। तो भाई यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर भी आते हैं, तो इसके इन्हीं बंदरों के चक्करों में हम लोगों को ये डंडा रखना पड़ता है। अभी चलते हैं हम सीधा अपने रूम के अंदर। इस कमरे में सबसे मेन जो चीज़ है वो है ये मेरी टेबल।
ये मेरी चेयर है, इसमें मैं कम से कम 14 से 15 घंटे दिन के स्पेंड करता ही हूँ। या तो पढ़ाता हूँ, काम करता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, तो पूरा इस चेयर पे मेरा 15 से 16 घंटे या 14 घंटे तो मतलब मिनिमम है ही मेरा इस पे स्पेंड होता है। बाकी ये मेरा लैपटॉप रखा हुआ है इस टेबल पे, बाकी ग्लोब है अपना, मेरा ये सारा सामान है, ये भारत का नक्शा है, इसमें मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स लगे हुए हैं, और कुछ मेरे को कुछ रिमाइंड करना तो मैं इसी पे से चिपका देता हूँ। तो दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे ये चार्जर लगे हुए हैं, या काफ़ी सारे तुम्हें दिख रहा होगा नीचे गैजेट्स रखे होंगे। इसके ऊपर मैं अपनी एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा कि मेरे पास कौन कौन से गैजेट्स हैं और कैसे मैंने गैजेट्स को मतलब मैनेज किया है अपनी लाइफ में। इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मैं बहुत सारी बुक्स रखी होंगी, इतनी सारी बुक्स रखी हैं। ये मेरा बैग है लैपटॉप का, इधर भी इस साइड में मैंने कुछ बुक्स रख रखी हैं। ये सारी वो बुक्स हैं जिनको मैं अपनी 2011 से मैंने आज तक जिनको संभाल के रखा है। जो भी मैंने पढ़ा है स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम से लेके जो आज तक पढ़ता है वो पढ़ाता है, वो सारी टाइप की बुक्स मैंने आज तक यहाँ पे इनको संभाल के रखा है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग। ये देखो, ये है मेरा लाइफ का सबसे पहला मोबाइल का डिब्बा। ये मेरे को मिला था 2000 शायद गलत नहीं तो मैं 10 में या 9 में मिला था। ये है माइक्रोमैक्स X290। जिसका बॉक्स मैंने आज भी संभाल के रखा है, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं है, खाली है, लेकिन मेरे को संभाल के रखा हुआ है। आज तक मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर जो है सारे मैंने बॉक्सेस रखे हुए हैं, प्रो का है, आईपैड का है, जो भी मैंने सामान लिया है उस सबके बॉक्सेस रखे हुए हैं। मैंने जो आज तक मोबाइल खरीदे ना उनकी बॉक्सेस भी यहाँ पे रखे हुए हैं। इतना मतलब मैं लगाओ बताऊँ अपनी चीज़ों से। ये वो एरिया है जहाँ पे मेरा पूरे कमरे का जिम का सामान रखा हुआ है। मतलब बेसिकली कई बार वीडियो में कमेंट में बोलते हैं कुछ लोग कि भाई तो कुछ वीडियो में मोटा दिखता है, कुछ वीडियो में पतला हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि जिन्हें को लगता है कि मैं ओवरवेट हो रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हो रहा हूँ, तो मतलब मैं हफ्ता या 10 दिन 15 दिन में एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो ये राज ये है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सामान रखा हुआ, और यहीं पे मेरा थोड़ा जो हमारा गेम्स का सामान है, वो गुब्बारे है, जो भी कुछ है एक्सपाइजर, वो सारा इसी सेक्शन में रखा हुआ है हम लोगों ने। ये इस कमरे का स्टोर रूम है। यहाँ पे जितना मेरा जैसे न्यूज़पेपर हो गए या मेरा कोई भी ऐसा सामान, तार वगैरह जो कुछ भी होता है ना, वो मैं इसी में डाल देता हूँ। ये सब सारा इसी में डलता है। इस कमरे में हमारा AC लगा हुआ है पीछे। इस कमरे में हम लोगों ने एक AC लगा रखा है। इस AC लगाने का एक स्पेशल रीज़न मैं तुमको बताता हूँ कि हमने AC इसी कमरे में क्यों लगाया हुआ है, नीचे क्यों नहीं लगाया। नीचे काफ़ी सारे रीजंस है इसके। सबसे पहला तो ये है कि मेरी वर्किंग बहुत ज़्यादा है और लैपटॉप ना काफ़ी गर्म हो जाता है काम करते टाइम। जैसे मैं कोई भी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ या पढ़ाता या खुद ही पढ़ता हूँ तो लैपटॉप काफ़ी गर्म हो जाता है कि बहुत ज़्यादा धूप आती है तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है कमरे के अंदर। तो अभी इसलिए हमने AC लगवाया। और नीचे ना काफ़ी खुला एरिया है, तो वैसे मम्मी है ना रात में ऊपर ही सोती है, क्योंकि मम्मी को मैं गर्मी में सुला नहीं सकता। और AC भी हमने मजबूरी में लगवाया था कि अब लग रहा था गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मम्मी और मैं ऊपर ही यहीं पे सोते हैं, ऊपर इसी कमरे में सोते हैं। बाकी पापा और भाई है वो जो नीचे सोते हैं, वो हमने कूलर रखा हुआ है। तो गाइज़ ये था हमारे घर का छोटा सा एक टूर। होप सो सबको पसंद आया होगा। मेरे कमरे में काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। वैसे इसके ऊपर मैं कमरे का एक स्पेशल अलग से व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। इसमें से मेरा प्रिंटर भी रखा हुआ है, मेरा एक प्रिंटर भी है, और बाकी डोर में काफ़ी सारा सामान भी रखा हुआ है। मैं एक कोशिश करूँगा कि मैं जो मेरे गैजेट्स हैं सारे उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। तो गाइज ये था मेरा छोटा सा होम का टूर। तो गाइज जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि वीडियो का टूर मतलब जो तुम्हें होम का टूर लगा वो कैसा लगा। तो गाइज जल्दी से लाइक कमेंट और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाने वाला हूँ। ये तो एक छोटा सा घर का टूर था मेरा। बाकी आगे मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, स्टे सेफ।